अस्सलाम वालेकुम। वीक 16 हमारा लेक्चर 31। टुडेज ऑब्जेक्टिव जो है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। के ड्रैग एंड ड्रॉप जो है आप किसी एक फाइल को या कहीं से कोई कंटेंट या डाटा को आप ड्रैग करके अपने फॉर्म के ऊपर, अपने विंडो कंट्रोल्स के ऊपर ड्रॉप करना। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप को देखना है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट्स हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप का इवेंट कैसे अकर होता है, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल है जिसमें हम एक टेक्स्ट फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एक पिक्चर फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले आप जिस भी फॉर्म पे या कंट्रोल पे, तो कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी अलाउ ड्रॉप, क्या इस कंट्रोल पे आप ड्रॉप अलाउ कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है आपको ये प्रॉपर्टी ट्रू करनी होती है। जब आप ये प्रॉपर्टी आप ट्रू कर देंगे तो फिर आप कहीं से भी कोई चीज ड्रैग करके उसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी फॉल्स होगी तो बाहर से कोई भी चीज उसके ऊपर ड्रॉप नहीं हो सकती, क्योंकि अलाउ ड्रॉप आपने फॉल्स किया होता है बाय डिफॉल्ट। ये कंट्रोल क्लास है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये है और तमाम कंट्रोल्स इसी से इनहेरिटेड होते हैं और यही आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। उसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो अलाउ ड्रॉप के हवाले से आपको बताया गया। उसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप के जो है ना, जो मुख्तलिफ इवेंट हैं उनका सीक्वेंस है। सबसे पहले ड्रैग एंटर है, फिर ड्रैग होवर है और ड्रैग लीव है। क्या आप जैसा माउस एंटर हुआ, माउस होवर हुआ, माउस लीव किया, इस तरह अगर कोई चीज़ ड्रैग करके उस कंट्रोल की बाउंड्री में आते हैं तो ड्रैग एंटर है। फिर उस कंट्रोल के ऊपर आप रहते हैं तो होवर हो गया। और जब अगर आप उसको माउस को बाहर ले जाते हैं ड्रैग करते हुए, ड्रैग यही होता है कि आप माउस से जाके किसी फाइल को, माउस को क्लिक को प्रेस करें और देन माउस को मूव करें और वो कॉपी होके साथ में आ रहा हो और उसमें इफेक्ट जो आता है उसको माउस इफेक्ट आते हैं, उसको ड्रैग इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये सारा कुछ माउस से रिलेटेड है, क्योंकि माउस मूव और उसको माउस के बटन को डाउन करके जब आप माउस को मूव करते हैं तो फिर ये ड्रैग होता है। और ये सारा कुछ डू ड्रैग ड्रॉप है, ठीक है। डू ड्रैग ड्रॉप के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन है। फिर ड्रैग ड्रॉप इफेक्ट है कि आपको जो चीज़ यूजर ड्रैग करके ला रहा है, ड्रैग एंटर पे आपको पता चल जाता है, मालूम कर सकते हैं कि ये जो ड्रैग होके आ रही है ये क्या चीज़ है, ये फाइल है। फिर उस फाइल की एक्सटेंशंस तक मालूम कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा तक मालूम कर सकते हैं। अब उसकी बेस पे आप इवेंट को वहाँ पे कैंसिल कर दें, इवेंट कैंसिल हो जाएगा तो फिर ड्रैग नहीं आएगा। और ये इफेक्ट जो है ना बताता है, अगर इफेक्ट नन कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कॉपी तो यूजर को इंडिकेट होगा कि ये यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, और ये इफेक्ट कहलाते हैं ड्रैग ड्रॉप इफेक्ट्स, ठीक है। अब इस प्रोग्राम की एग्जांपल में ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, एक का नाम है फाइल पाथ और एक का है कंटेंट ऑफ द डेट फाइल, ठीक है। अब अगर मैं टेक्स्ट फाइल कोई भी इस फॉर्म पे ड्रैग करके इस टेक्स्ट बॉक्स पे ड्रॉप करता हूँ तो उस फाइल का पाथ ऊपर नजर आ जाए और उस फाइल का जो कंटेंट है वो इस टेक्स्ट बॉक्स पे नजर आए, लेकिन ये टेक्स्ट फाइल हो तो, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम ये कर रहे हैं कि आप ये देखें, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको मल्टी लाइन किया हुआ है और उसको ड्रैग एंटर का उसका इवेंट है। ड्रैग एंटर इवेंट में हम देखते हैं ये जो इवेंट आर्गुमेंट है, ड्रैग इवेंट आर्गुमेंट की क्लास, उसका जो ऑब्जेक्ट है e.data। अब इस डाटा ऑब्जेक्ट के पास इंटायर डाटा अवेलेबल है। अब उसका एक फंक्शन है गेट डाटा प्रेजेंट और उस प्रेजेंट को हम डिफरेंट फॉर्मेट्स देते हैं कि इस डाटा को किस फॉर्मेट में आपने करना है, डाटा फॉर्मेट डॉट फाइल ड्रॉप, ठीक है। अगर तो ये ट्रू रिटर्न करता है कि हाँ ये फाइल ड्रॉप हो रही है, तो आप क्या करोगे, ये जो इवेंट है इसके इफेक्ट को असाइन कर दोगे कॉपी इफेक्ट। तो आपको वहाँ पे एक प्लस साइन और दो बॉक्सेस के साथ वो नजर आएगा कि जो कि कॉपी का इफेक्ट होता है। अगर ये फाइल ड्रॉप नहीं हो रही
ये फंक्शन आपको कि जो प्रेजेंट डाटा है दैट्स नॉट फाइल ड्रॉप, तो आप एल्स में जाएं, इफेक्ट को असाइन कर दें नन, ड्रैग इफेक्ट नन। तो इसका मकसद है इफेक्ट आप कोई नहीं दिखाएंगे कि ये ड्रॉपेबल है, कॉपी है करना है, ठीक है। अब इसी तरह जब ड्रैग एंटर है ये पहले इवेंट अकर होगा, और आप जब आप ड्रैग करके ला के माउस छोड़ते हैं, आई मीन रिलीज करते हैं, तो ड्रैग ड्रॉप ये इवेंट अकर होता है। इस इवेंट में भी वही जो इवेंट आर्गुमेंट है e.data.getData, वहां पे था .getData present, ठीक है, और यहाँ पे गेट डाटा है और उसको वही फाइल ड्रॉप, जो फाइल ड्रॉप है। जब गेट डाटा करते हैं तो ये हमेशा लिस्ट ऑफ, हो सकता है आपने 3-4 फाइलें इकट्ठी सिलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉप किया, तो ये हमेशा स्ट्रिंग एरे रिटर्न करता है, और स्ट्रिंग एरे में फाइल्स का पाथ होता है। हम अज्यूम करते हैं कि एक ही फाइल है, अगर मल्टीपल भी हैं तो कम से कम जो पहली फाइल होगी वो 0 इंडेक्स पे होगी। तो इस फाइल्स का जो ये स्ट्रिंग एरे का नेम मैंने फाइल्स लिखा है, इसमें से 0 इंडेक्स का जो स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 को दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें पाथ अवेलेबल है। अब मेरे पास पाथ अगर है तो आपको पता है आप फाइलिंग कर चुके हैं। फाइलिंग करते हुए आप क्या करेंगे, आप फाइलिंग करते हुए ये करते हैं कि फाइल को रीड कैसे करना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये फाइल आपने रीड कैसे करनी है, तो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, ये एफ ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू फाइल स्ट्रीम, इस पे ये जो पाथ हमें मिला है वही पाथ दिया है, फाइल मोड ओपन और फाइल एक्सेस रीड। तो हम इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दिया, और टेक्स्ट बॉक्स को, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है जिस पे ड्रॉप हो रहा है, उसको कहा ये स्ट्रीम रीडर रीड टू एंड, ये उस फाइल से पूरा रीड करके इसमें असाइन हो जाएगा। तो ड्रैग ड्रॉप से आपको फाइल और उसका पाथ मिला, और फिर आपने स्ट्रीम रीडर से उस पूरी फाइल को रीड करके यहाँ पे दिखा दिया। इसके अलावा रिच टेक्स्ट बॉक्स है, रीड फ्रॉम फाइल, और फाइल का पाथ दे दें, वो डायरेक्टली फाइल से रीड कर लेता है। उस तरह के भी फंक्शंस हैं। तो ये हमारा ड्रैग ड्रॉप फाइल के साथ है। दूसरे एग्जांपल में एक फॉर्म है जिसमें हम पिक्चर बॉक्स के कोई भी इमेज पड़ी हुई है और उस इमेज को ड्रैग करके आप अपने फॉर्म पे लाते हैं, तो वो ड्रैग ड्रॉप कहलाता है। तो वो पिक्चर दिखा दें। इसमें भी सेम काम हम कर रहे हैं, पहले इस पिक्चर बॉक्स के कंट्रोल को हिलाओ ड्रॉप करेंगे, फिर ड्रैग एंटर पे देखेंगे फाइल है तो कॉपी इफेक्ट दें, और अब इसके बाद आप उसी तरह डाटा गेट करके फाइल एक्सटेंशन तक मालूम कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसको कोई इफेक्ट ना दें। फिर जब इफेक्ट कॉपी होगा तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद आप फाइल्स उठाते हैं, फाइल्स के 0 इंडेक्स को में पाथ पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज को असाइन करते हैं इमेज फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे फाइल का पाथ आ जाएगा। तो इमेज जो है इमेज फ्रॉम फाइल से उठा के इसको पिक्चर बॉक्स की इमेज को असाइन कर देती है। ये आप पहले भी कर चुके हो, वीक 8 से पहले कर चुके हैं, ठीक है। और ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप की 2 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट में इनको परफॉर्म करके देखते हैं।